अभी जो हमारा मेन मुख्य मुद्दा 26 जनवरी अभी हमारे परेड को लेके हम परेड जाएंगे आज़ाद भारत में इतिहास में पहला अवसर है कि हम 26 जनवरी की परेड इस ट्रैक्टर पे और तिरंगा झंडा लगा के, ये जो तिरंगे झंडे की डिजाइन है इन्होंने जो हमारे पिंगली वेंकैया जी ने 1921 में इसका डिजाइन किया था, ये तिरंगा जो तीनों रंगों से और 24 तीलियों से जो ये सजा हुआ है, भारत की एकता, अखंडता और शांति का प्रतीक है। ये 24 तीलियां जो हमारे 24 घंटों को एकदम संघर्षशील रखती हैं और कार्यरत करती हैं। वो ऐसा किसान जो इस किसान एक आंदोलन में 1952 में आपको याद होगा जब ट्रैक्टर पे झांकियां दिखाई जाएंगी, आज 50 साल बाद इसी ट्रैक्टर पे झांकियां दिखाई जाएंगी और देश का हमारा किसान इसी ट्रैक्टरों पे चलेगा। हमारे बाबा, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारी माताएं इसी ट्रैक्टर के थ्रू रायसीना हिल्स और जनपद को पहली बार देखेंगे। हो कोई भी ऐसा किसान, हमारे बुजुर्ग बाबा कभी आप परेड देखे हैं? नहीं देखे हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर है कि ये परेड देखेंगे, बहुत बड़ा इतिहास है और उस गिनीज बुक के रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भारत का देश एक ऐसा देश है इस विश्व में जहां पे किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन तो परेड में शामिल होकर और वो अपने दर्द को बयां किए थे। उस समय मौजूदा सरकार जो अहंकारी सरकार है वो 3 काले कानून लाई थी, उसके विरोध में तिरंगा झंडा लेकर अपना दर्द बयां किया था उन किसानों ने। ये देश हमारा केवल दिल्ली नहीं है, पूरा देश हमारा दिल जीतेगा और ये दिल जीतने का काम करेगा। तो आपका तय कर दिया गया है, अब अंदर नहीं जाएंगे, आप बाहर जाएंगे? बाहर हमारा गाजीपुर से 46 किलोमीटर, सिंघू बॉर्डर से 63 किलोमीटर और जो टिकरी बॉर्डर से 62 किलोमीटर का जो ये दायरा है, ये दायरा ट्रैक्टर एक बहुत शांतिपूर्ण चलेगा। अरे राजपथ पे नहीं चल सकते हैं, जनपथ पे तो चलेंगे। जनपथ पे तो हमें चलने का अधिकार है। अगर राजपथ पे परेड होती है, संविधान बना हुआ है। इससे पहले भी प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो बग्गी से पहली बार वो परेड में शामिल हुए थे। अरे देश का किसान इस ट्रैक्टर पे झंडा लगा के शामिल होगा, ये बहुत बड़ा इतिहास है। ये सरकार को एक तमाचा है। जो सरकार हमें देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहती थी, हमें कमजोर करना चाहती थी, उस सरकार को जो 7 लोग कल्याण मार्ग पे बैठी हुई है उसको ये संकेत है कि अब वो झुकने के लिए मजबूर हो जाए। अगर वो झुकेगी नहीं, ये तीनों कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तो ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। अरे कैसी बात करते हैं आप? ये सुप्रीम कोर्ट और हमारी सरकार दोनों मिले ये कहते हैं कि आप बच्चे ना रहें, महिलाएं चली जाएं, अरे बुजुर्ग चली जाएं। एक हमारा 5 उंगली है परिवार है, परिवार में से तो हर सदस्य रहते हैं ना। उस समय आप सोए हुए थे जब पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन चल रहा था और दिल्ली से और बिहार तक लोग पैदल जा रहे थे, तब आप सोए हुए थे, तब आपको याद नहीं था। ये हमें कमजोर करने की साजिशें कर रहे हैं। अरे किसानों की दास्तां संघर्षों से लिखी हुई है, साजिशों में नहीं रुकने वाली ये आग है किसानों की। इस सरकार को सोचना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा। किसानों के सामने, जनता के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे इस सरकार को। बहुत सारे किसान अब और आ रहे हैं 26 जनवरी के परेड में शामिल होने के लिए, तो क्या वो सिर्फ 26 जनवरी तक रहेंगे या उसके बाद तक लगातार यहाँ रहने का? अभी जो पहले दिन से 60 दिन तक आप देख रहे हैं, मैं विगत 20 दिनों से हूँ यहाँ। मैं बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश से हूँ। ये अभी उत्तर प्रदेश में जो मठ में बाबा को बैठना चाहिए था वो शासन में बैठे हैं। वो कहते हैं डिब्बे में और ट्रैक्टर में डीजल ना दो। अरे हम तो खेत की सिंचाई करते हैं, हमारे पास डीजल 50-50 लीटर ऐसे रखे होते हैं। अरे वो ट्रैक्टर में डाल देंगे और आंदोलन में हम पहुंच जाएंगे, पैदल पहुंच जाएंगे। हमें कमजोर नहीं कर सकती है सरकार। ये अहंकार में बैठी हुई है सरकार और किसान अपने संघर्षों पे जागीर लिख रहा है, तो संघर्ष हमेशा विजयी होता है और अहंकार व्यक्ति का हमेशा टूटता है। और इस तानाशाह सरकार का जो बैठी हुई है लोक कल्याण मार्ग पे, इसका अहंकार टूटेगा, अहंकार तोड़ के रखेगा ये किसान। और ये आंदोलन जब तक ये तीनों काले कानून और एमएसपी पर जब तक गारंटेड कानून नहीं बैठता था, ये किसान यहीं पर बैठा रहेगा। ये हाईवे ऐसे घर बने रहेंगे, ये जोगढ़ा हाईवे पे घर बना दिए हैं, तो ये समझ लीजिए यहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो सकती है, सरिया गिर के इमारत भी बन सकती है। अगर आप नहीं 2022 नहीं 2024 तक हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप कृषि कानून अध्यादेश वापस नहीं ले सकते हैं।
बहुत लोग किसान भाई निकल रहे हैं इस आंदोलन में। ट्रेनें नहीं चल रही हैं, आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, इतने लोग ट्रैक्टर से आ रहे हैं। ये केवल तानाशाह सरकार जो बाबा जी कहते हैं, अरे किसान यहाँ नहीं बैठे हैं, किसानों को खेतों में होना चाहिए। अरे बाबा जी, मैं आपको योगी जी कहता हूँ, बाबा को मठ में बैठना चाहिए, शासन की कुर्सी पे नहीं। तो शासन की कुर्सी पर बिठाया है, जनता नहीं तो बिठाया है, खुद जनता की कुर्सी पे बैठाया गया। अरे तुष्टीकरण की राजनीति थी, इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को बांटना किया, लेकिन जनता को ये नहीं पता है ये दो गुजराती इस धर्म को व्यापार बना देंगे। अरे भगवान, जो भगवान है, चाहे वो अल्लाह हो चाहे राम हो, वो अगर सबको देता है, भगवान सबको देता है, न कि हम भगवान को देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों व्यापारी धर्म को व्यापार बना दिए हैं। अब जनता समझ चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव है, आप असम और बंगाल का दौरा करते हैं मोदी जी, लेकिन आप यहाँ किसान इतने 140 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उन किसानों के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं होती है। ये आप सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबे हुए हैं। आपको आना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी किसानों से। ये किसान कमज़ोर नहीं है जो ये जमीन को जोत कर और अन्न उपजा देता है, अरे वो संसद भवन को भी हल चला के वहाँ भी अन्न उपजा देगा। ये समझ लेना रायसीना हिल्स पे भी। किसानों को लेकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो अच्छा करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं, ये लोग होने नहीं देंगे। कितनी सच्चाई है? अरे पहले तो हम ये कहते हैं, पहले आप लोगों का ये आप लोगों का दिमाग कहते हैं कि आप रोटी आप भी खाते हो कम से कम, और मोदी जी भी रोटी खाते हैं कि घास खाते हैं, ये हुए कि रोटी का सवाल है। और रोटी सब रोटी के पहले तो धन्यवाद को मोदी करता जो इसने पूरा भारत को इकट्ठा करवा दिया। पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हो गया है। जो सोचा था कि ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, ये फलानेवादी हैं, तो ये एक मतलब जन सलाब आ गया है। तो ये मतलब जन सलाब जो कुछ ना कुछ अपना कर्म करके जाएगा, क्योंकि रोटी का सवाल है। हमारे बुजुर्गों ने पहले हल जोता हुआ है, तो हमारे जो मोदी जी ने हल देखा भी नहीं होगा। उसने हल देखा ना, यहाँ जोत के जो नान उपजाते हैं तो रोटी का बनाते हैं अपने। तो यहाँ महापुरुषों का भी ऊपर हाथ है, यहाँ भगवान है। महापुरुषों ने जो साथ में हमारे साथ निभाया है, वो लंगर चलाया है, और आप लोगों ने जो रंग दे के इसके ऊपर चढ़ाया है, आप लोगों का भी धन्यवाद है कि ये भाई इस आंदोलन के साथ में जुड़े हो। तो लेकिन निकालना सच्ची खबर ही कि आप लोगों से अनुरोध है, हम अपील करता हूँ कि एक आंदोलन पिछले साल भी चला था। 26 जनवरी के दौरान उन्होंने भी एक साथ बहुत बड़ी संख्या में तिरंगा फहराया था, गणतंत्र दिवस मंगाया था, और इस बार भी गणतंत्र दिवस एक साथ किसान मना रहे। उस बार कोई असर नहीं पड़ा, इस बार क्या असर? इस बार बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक सब चारों वर्ग इकट्ठे हुए हैं। जय जवान और जय किसान, ये दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं। तो ये दोनों भाई ये एकता का सबूत देंगे कि एक तरफ जवान होगा, एक तरफ किसान होगा। ये पहला ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, उसी को ये सबूत देंगे कि ये जो हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये इकट्ठे होकर ये जो कानून बनाए हैं इसको रद्द करवा के जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो एक से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इतना जोश है कि आदमी रुकने को रुकता ही है, जोश में कहीं होश गवा जाता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं आंदोलनकारियों का इतना है कि शांत बनाए हुए हैं।